हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 झारखंड बोर्ड का जो है हिंदी का पहला चैप्टर जो है देखने जा रहे हैं। हिंदी इलेक्टिव के लिए पहला चैप्टर में भागवान में गद्य खंड में है ईदगाह, जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर में जो है कुछ पैसेज टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको पैसेज टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा, ये जो ईदगाह कहानी को किसने लिखा है? प्रेमचंद ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रेमचंद ने। तो ये मेरा आंसर हो गया प्रेमचंद। इसके बाद फिर आगे है दूसरा क्वेश्चन है, किस चीज़ को देखकर हामिद की दादी को खुशी हुई। तो आप लोगों को पता है कहानी में कि हामिद की दादी को जो है किस चीज़ को देखकर खुशी हुआ? चिमटा देखकर। इसका आंसर चिमटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्गृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किस पाठ से ये लिया गया है? ईदगाह। अब आगे फिर जिससे पैसेज है, पर इस पैसेज के बाद फिर क्वेश्चन है प्रस्तुत अंश किस पाठ से उद्धत है। तो ये कहानी है, ये कहानी किस पाठ से लिया गया है? तो ये ईदगाह पाठ से लिया गया है। आगे है, दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर किसका मन ललचाया होगा। तो हामिद का जो है मन जो है दूसरे अपने उसके साथी लोग जब मिठाई और खिलौने जो है खरीद रहे थे तो हामिद का मन जो है ललचा रहा था। तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ का लेखक कौन है? प्रेमचंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर पैसेज में, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है। ये पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? ईदगाह पाठ से। अगला है, उपरोक्त गद्यांश में किसका वर्णन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ईद के नमाज का जो है वर्णन किया गया है। आगे है, सिजदे शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ईद के दिन जो है मुस्लिम धर्म के लोग जो है नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में, उसमें सजदा करते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया। आगे है, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। तो इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद। आगे है, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का क्या नाम है। तो ईदगाह कहानी के जो मुख्य पात्र है उसमें सबसे मुख्य पात्र कौन है? हामिद। सबसे इसमें कहानी का मेन है हामिद। अगर ईदगाह के मेले से सभी बच्चे मिठाई और खिलौने खरीद रहे थे, पर हामिद ने अपने 3 पैसे से क्या खरीदा। तो हामिद ने अपने 3 पैसे से चिमटा खरीदा था। ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का नाम क्या है। तो जो है ईदगाह कहानी में जो है हामिद की दादी का नाम अमीना था। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ पुस्तक में संग्रहित है। तो प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं वो किस पुस्तक में संग्रहित करके रखा गया है? मानसरोवर पुस्तक में। आगे, हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती है। तो हामिद की दादी ने हामिद को 3 पैसे दिए थी। आगे है, हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। तो मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका जो है प्रारंभ किया था। जिन्नात को रुपये की क्या कमी है, यह वाक्य किस कहानी का है। तो ये ईदगाह कहानी में जो है इसका उल्लेख हुआ है। आगे है, ईदगाह कहानी के पात्र हामिद के पिता का नाम क्या था। तो हामिद के पिता का नाम आबिद था। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, हामिद के पिता को गत वर्ष कौन सी बीमारी हुई जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हामिद के पिता को हैजा की बीमारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में बड़ों जैसी समझदारी हामिद में किस कारण से पैदा हो जाती है। तो अभाव के कारण। हामिद का जो परिवार था वो काफ़ी गरीब परिवार था, अभाव में जो है जी रहे थे, जिस कारण से उसे बड़ों जैसा समझा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप मर जाने के कारण हामिद की परवरिश कौन करता है। तो हामिद का परवरिश उनकी दादी करती है।
प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो प्रेमचंद का जो है मूल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद की सेवा सदन कहानी में किस समस्या को उजागर किया गया है? तो इस सेवा सदन कहानी में प्रेमचंद के ने जो है वेश्यावृत्ति की समस्या को उजागर किया था। अब अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, हामिद के चरित्र की विभिन्न विशेषताओं में से एक विशेषता क्या है? तो हामिद एक तर्कशील बालक है। हामिद जो है बचपन से ही काफ़ी तर्कशील बालक था, काफ़ी समझदार बालक था। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में किस चीज़ को चित्रित किया है? तो प्रेमचंद्र ने निर्मला उपन्यास में जो है अनमेल विवाह के दुष्परिणाम को जो है उल्लेख किया था। हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से हो गई थी? तो हामिद के पिता की यह मृत्यु हैजा बीमारी से हो गई थी। निम्न में से कौन हामिद के साथ ईद का मेला देखने नहीं गया था? तो मोहसिन गया हुआ था, सम्मी गया था, महमूद गया हुआ था, मुर्तेजा इसमें जो है नहीं है, इसका कहानी में उल्लेख नहीं मुर्तेजा का। अब यह है हिंदी का दूसरा चैप्टर, दोपहर का भोजन। इस कहानी का लेखक है अमरकांत। फिर उसी तरह से मेरा पैसेज के रूप में जो है कुछ पंक्ति यहाँ पर है और फिर उसके नीचे पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है ये किस पाठ से लिया गया है? दोपहर का भोजन। आगे है, उपरोक्त गद्यांश में वक्ता कौन है? तो इसमें कौन इन पंक्तियों में कौन बोल रहा है? सिद्धेश्वरी। दिमाग उसका बड़ा तेज है, यह कथन किसके बारे में है? यहाँ पर जो एक वाक्य आया है, दिमाग उसका बड़ा तेज है, तो ये किसके बारे में कहा गया था? तो ये मोहन के बारे में कहा गया था। उपरोक्त पंक्तियाँ के रचयिता कौन है? इस कविता के जो है लेखक कौन है? अमरकांत। आगे है, दोपहर का भोजन किसकी रचना है? तो ये अमरकांत के द्वारा लिखा गया एक जो है रचना है। दोपहर का भोजन साहित्य की किस विधा की रचना है? तो ये एक कहानी है। दोपहर का भोजन जो है साहित्य के रूप में जो है लिखा गया है, जो एक कहानी के रूप में लिखा गया है। मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, यह बात मुंशी जी से किसने कही है? तो ये बात सिद्धेश्वरी ने मुंशी जी से बोली थी। खाली पेट जमीन पर लेटने के समय सिद्धेश्वरी के मुंह से क्या शब्द निकला? तो खाली पेट जब जमीन पर जब सिद्धेश्वरी लेट गई तो मुंह से उनका एक शब्द निकला था, क्या? हाय हाय। अब आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन मूलतः किस वर्ग की कहानी है? तो दोपहर का भोजन एक जो है निम्न मध्य वर्ग के जो है मध्यम वर्ग का परिवार, जो गरीब परिवार था, उनके बारे में ये कहानी लिखा गया है। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत किससे की? तो अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता लेखन से किया था। सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का रामचंद्र दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था? तो सिद्धेश्वरी देवी का जो है बड़ा लड़का जो है समाचार पत्र में प्रूफ रीडिंग का काम कर रहा था। दोपहर का भोजन कहानी का मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या है? तो सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या था? मुंशी चंद्रिका प्रसाद। सिद्धेश्वरी का महिला लड़का मोहन किसका प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था? तो सिद्धेश्वरी का जो महिला लड़का था वो हाई स्कूल का जो है एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था। भूख और गरीबी में प्राय क्या नहीं टिक पाते हैं? तो भूख और गरीबी से धर्म और संयम जो है ये टिक नहीं पाता है। दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या है? तो दोपहर का जो भोजन कहानी है उसमें सिद्धेश्वरी देवी का जो सबसे छोटा लड़का था उसका नाम क्या था? दिनेश। दोपहर का भोजन कहानी में महिला पात्र का नाम है। तो इस कहानी दोपहर का भोजन में एक महिला है, उस महिला का नाम क्या थी? सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई? तो सिद्धेश्वरी जो हाय राम कहकर जमीन में लेट गई थी, क्यों लेट गई थी? खाली पेट पानी कलेजे में लगने के कारण। क्योंकि वो खाली पेट थी और पानी वो पी ली थी, जिस कारण से उनका पेट जो है काफ़ी जो है खालीपन लगने लगा, जिस कारण से उसके मुंह से हाय राम जो है निकला। 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई थी? तो 1.5 महीना पहले ही जो है मुंशी चंद्रिका प्रसाद का जो है काम से निकाल दिया गया था। दोपहर का भोजन पाठ में खाने में किसकी तरकारी बनी हुई थी? तो इस पाठ में जो है खाने के तरकारी में जो है चना का तरकारी बना था। मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा?
तो उन्होंने गुड़ मांग लिया था। इस तरह से मेरा 2 चैप्टर खत्म हो गया। अब आगे है तीसरा चैप्टर, टॉर्च बेचने वाला। इस कहानी का लेखक है हरिशंकर परसाई। यहाँ पर फिर से पैसेज के जैसे जो है कुछ पंक्तियाँ दिया हुआ है और उसके नीचे जो है पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से लिया गया है? तो ये पंक्तियाँ किस पाठ से लिया गया है? टॉर्च बेचने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियाँ के लेखक कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। मनुष्य की आत्मा किससे त्रस्त है? तो मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से जो है त्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाला पाठ के लेखक कौन है? तो टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक कौन था? हरिशंकर परसाई। टॉर्च बेचने वाला रचना में कितने मित्रों की व्यापारिक प्रक्रिया के द्वारा बयान किया गया है? तो इसमें 2 मित्रों के जो है बीच में बातचीत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाले का दोस्त जनता के मध्य क्या माना जाता है? तो वो जनता के मध्य जो है साधु, दार्शनिक, संत, मतलब इनमें से सभी माना जाता है। हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध डैश लेखक है। तो हरिशंकर परसाई जो है जो बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक है, वो कैसा लेखक है? हास्य व्यंग्य के। आगे है, टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है? तो ये व्यंग्यात्मक रचना है। टॉर्च बेचने वाले वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसके दोस्त से मिलना था? तो जो है 5 साल बाद दोनों मित्र जो है उसी स्थान पर मिले। आगे है, टॉर्च बेचने वाला को मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा भव्य पुरुष किसके समान लगा? तो ये फिल्मों का जो है कोई संत जैसे दिखता है, वैसे ही जो है उन्हें टॉर्च बेचने वाले को उनका मित्र दिखाई पड़ा। टॉर्च बेचने वाला व्यंग रचना में चौराहे पर टॉर्च बेचने वाला किस ब्रांड की टॉर्च बेचता था? तो वो सूरज छाप ब्रांड का टॉर्च बेचता था। आगे है, भव्य पुरुष प्रवचन के अंत में जनता से किस मंदिर में आकर अपने अंतर्योति जगाने की बात कहते हैं? तो वो साधना के मंदिर में अपने भक्तों को बुलाते हैं और उसमें जो है अपने अंदर के जो है बातों को जो है जगाने की बात करते हैं। हरिशंकर परसाई ने एक साहित्यिक पत्रिका डैश का संपादन किया। तो हरिशंकर परसाई ने कौन सा जो है पत्रिका का संपादन किया था? वसुधा। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, यह किस पाठ से संकल्पित है? तो जहां अंधकार वहीं प्रकाश, यह किस पाठ से लिया गया है? टॉर्च बेचने वाले से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाला कहानी में मंच पर बैठा व्यक्ति कैसे कपड़ा पहना था? तो जो टॉर्च बेचने वाला जो कहानी में जो एक मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति था, वो कैसा कपड़ा पहना था? सुंदर रेशमी वस्त्र। टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया? तो यहाँ पर ये जो लेखक ने किसके बारे में बात किया? इसमें आस्था के बाजारीकरण पर और धार्मिक पाखंड पर, मतलब यहाँ 2 और 3 दोनों है, तो इनमें से 4 हो गया। टॉर्च बेचने वाला कहानी में पात्र नदी में क्या फेंकता है? तो टॉर्च बेचने कहानी में जो है नदी में क्या फेंका जाता है? टॉर्च की पेटी को फेंक दिया जाता है। टॉर्च बेचने वाले कहानी में टॉर्च किस कंपनी का है? तो टॉर्च सूरज छाप कंपनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाली कहानी में पात्र सूरज छाप टॉर्च की पेटी को कहाँ फेंक देता है? तो नदी में फेंक देता है। लास्ट क्वेश्चन है, भर दोपहर में वो अंधेरे के डर से कांपने लगते थे, आदमी को डराना कितना आसान है? यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ये पंक्ति टॉर्च बेचने वाले पाठ से लिया गया है।